Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 7th के लेसन फोर्थ लेसन एयर की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो एयर का अपलोड कर लिया है, जो एयर की कंपोनेंट्स, एयर में नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, अदर गैसेज क्या है, इसके बारे में स्टडी किए। आज हम इस लेसन में एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे कि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो लेयर्स किस किस रूप में फंक्शन करती है, उनका हमारे अर्थ पे क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, अगर वो नए हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमने एयर के इम्पोर्टेंस को पढ़ा था। यदि इस एटमॉस्फेयर में हवा नहीं हो तो क्या होगा। अगर हवा नहीं हो तो सब चीज़ें दिन में सूर्य की रोशनी में जल जाएगी और रात में वो बर्फ बन जाएगी, क्योंकि एयर के चलने से जो टेम्परेचर जो है, सन की रेज जो है वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं गिर पाती है, तो वो मूवमेंट करती रहती है, इसलिए उस कोई चीज़ जल नहीं पाती है। यदि एयर नहीं हो तो सब कुछ जल जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे देखते हैं। यस, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस चीज को ध्यान से पढ़ें। आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ फेस। अर्थ सरफेस है, अर्थ के सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करेंगे। ये जो नाम है, ये फर्स्ट वाला पार्ट नीचे अर्थ के सरफेस के वाला नाम है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और इस ये 5 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है। ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे नीचे जो लेयर होती है अर्थ के पास वाली ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के जस्ट ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सपोस्फेयर, है ना। तो ये इसकी लेयर्स है। ये देख लीजिए, ये नीचे वाली लेयर जो ट्रोपोस्फेयर है। अब ये एक लेयर है ट्रोपोपोज, यहाँ देखो स्ट्रेटोपोज, है ना। ये देखो मेसोपोज, ये बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर का भी प्रभाव मिलेगा और ट्रोपोस्फेयर का भी प्रभाव मिलेगा, जो इसको बोलते हैं सीमा रेखा। इस पे थोड़ा मिक्सिंग इफेक्ट मिलता है, तो इसको पोज बोलते हैं, है ना। तो इन चीजों को ध्यान से रखें। अब हम इनकी सबकी स्टडी करेंगे, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सबसे नीचे वाला पार्ट है। ध्यान से पढ़ें, ये जो पार्ट है ये ट्रोपोस्फेयर है। ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लगभग 10 और 20, कहीं 13 किलोमीटर हो सकती है, इससे ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है ना। देखते हैं पहले इसके बारे में। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की सबसे इंपोर्टेंट लेयर, जो भी वेदरिंग कंडीशन, बादल गरजना, बिजली गिरना, जो भी मौसम के आधारित जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो इसी में होते हैं। इसके बाहर निकलते कोई बादल बादल नहीं गरजते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जो वेदर की जो फेनोमेना है, रेनिंग होना, क्लाउडिंग होना, गर्जन होना, बिजली चमकना, वो सिर्फ इसी के अंदर ही होगी, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होती है। ये 13 किलोमीटर की एवरेज पे है और इसी एवरेज में ये कार्यकलाप होते हैं, इसके बाहर नहीं होते हैं। देखते हैं, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, एवरेज है इसकी। इक्वेटर पे हाइट कम है ना, और पोलर पे ज्यादा है, ऐसे हैं। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट, ये जो हवा हम श्वास में लेते हैं वो यहीं पे है, इसके बाहर नहीं है, सब यहीं कुछ है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनिंग, फोग, है ना, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जो भी मौसम के क्रियाकलाप होते हैं वो सिर्फ इसी स्पेयर के अंदर आते हैं। आंधी आना, तूफान आना, ओले गिरना, बारिश होना, गर्जन होना, है ना, बिजली चमकना, ये सब इसी के अंदर होते हैं। और एयर भी इसी में मौजूद है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ने से पहले ध्यान दें, ये एक है स्ट्रेटोपोज। ये इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ चौड़ाई में होता है, जैसे इतना और इतना हो गया, है ना, थोड़ी 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 चौड़ाई होती है इसकी, है ना। इसके अंदर दोनों का प्रभाव होता है, इसका भी प्रभाव मिलेगा आपको और इसका भी प्रभाव मिलेगा। जब दोनों का प्रभाव, उसको सीमा बाउंड्री लाइन बोलते हैं, इसलिए इसको पोज नाम दिया गया है। तो स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड
ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर है, इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है। हाइट क्या है? ज्यादा, लगभग 50 किलोमीटर के लगभग है। तो इसमें क्या है, इट एक्सटेंडेड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर की हाइट में फैला हुआ है। ओजोन लेयर भी इसी का पार्ट है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें क्लाउडिंग नहीं होती है। एसोसिएशन वेदर फिनोमेना, गर्जन, बादल, ये इसमें नहीं होते हैं। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस की जो लेयर है वो इसी के अंदर है। आप समझते हो ओजोन गैस क्या होती है? ओजोन गैस एक लेयर है जो हमें सन की अल्ट्राफोनिक जो पैराबैंगनी किरणें होती है उनसे बचाती है। अगर ये नहीं होगा तो अर्थ सन की रेज सीधी हमारे यहाँ आएगी और लोगों को जला देगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, पेट पौधे जल जाएंगे, समुद्र की मछलियां मर जाएगी, है ना। बहुत नाजुक जो चीजें हैं वो यहाँ रह नहीं पाएगी। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, इट का मतलब है, दैट का मतलब है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बारे में पढ़ें। ये 3 नंबर लेयर है, इसकी भी हाइट लगभग 50 किलोमीटर के लगभग ही मिलेगी आपको, है ना। इसमें क्या होता है देखते हैं। मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, इट एक्सटेंड अप टू द 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक ये फैला हुआ है, बराबर से लिखा है ना। और मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन द एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस। जब मेट्रोइड का मतलब जब आकाश में कोई तारा टूटता है तो वो तारा जब इस लेयर में आता है तब जल करके राख हो जाता है। उसके जलने की जो क्रिया होती है वो यही होती है, मेसोस्फीयर के अंदर होती है ना। और इसके खास फीचर्स नहीं है भाई। ये देखो तारे जो दिख रहे हैं, ये जो जब गिरते हैं टूटते हैं तो जलते हुए गिरते हैं। यहाँ पे, यहाँ आने पे अर्थ के क्लाइमेट में आते नजदीक आते हैं तो इनमें एक्शन होने लग जाता है। आगे देखते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो देखें, थर्मोस्फीयर, इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। बाकी स्ट्रेटोस्फीयर के अलावा सभी में टेम्परेचर घट रहा था, लेकिन इसमें टेम्परेचर वापस बढ़ने लग जाता है रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट्स। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है। आइनोस्फीयर, ध्यान दें आइनोस्फीयर है, इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फीयर भी थर्मास्फीयर का ही पार्ट है। इट एक्सटेंडेड 80 to 400 किलोमीटर की हाइट, बहुत ज्यादा है। दिस लेयर हेल्प्स अस टू रेडियो ट्रांसमिशन। आयनो का ध्यान दीजिए, जो आयनोस्फीयर है, जो हमारे टीवी चैनल्स है, रेडियो सिग्नल्स हैं, फोन के सिग्नल्स हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं जो सिग्नल्स हमें देते हैं वो इसी स्फीयर के अंदर है। किसमें? थर्मोस्फीयर के अंदर होते हैं। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसका ये मैप देख लो, ये थर्मोस्फीयर है, ये देखो, है ना। इसमें सिग्नल्स, आयनोस्फीयर इसी का पार्ट है। आगे देखते हैं एक्सपोस्फीयर। एक्सपो का मतलब अंतरिक्ष। मेसो के बाद में इसकी कोई सीमा नहीं है। एक्सपोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर इज नोन एज एक्सपोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, इसमें बहुत कम हवा है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। इसी में जो लाइट गैसेज है, हल्की गैसेज है, हीलियम जैसे, वो यहीं पर आपको मिलेगी। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि ये लेयर्स होती हैं, है ना। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।